आप सबको बधाई देता हूँ प्रेम प्यार पर, ये केशों पर और फेस पर आप इतने अच्छे गीत लिख पा रहे हैं। तो आदमी क्या है कि सारी ज़िंदगी प्रेमिका के केश पर और फेस पर उलझा रहता है और फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं के केस फेस करता रहता है। लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता वाह वाह तो मुझ में भी है। आप सबको बधाई देता हूँ प्रेम प्यार पर, ये केशों पर और फेस पर आप इतने अच्छे गीत लिख पा रहे हैं। तो आदमी क्या है कि सारी ज़िंदगी प्रेमिका के केश पर और फेस पर उलझा रहता है और फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं के केस फेस करता रहता है। ये प्रेम करने वाला समझ सकता है, जी आदमी समझ सकता है। प्रेम के बारे में मेरी अलग सोच है, वो मैं प्रदर्शित करता हूँ अपनी इस कविता के माध्यम से। जी मैंने कल्पना की है कि मुंबई से एक जहाज़ रवाना होता है। उस जहाज़ में वह तरह तरह के लोग बैठे हैं, कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं भी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ अफसर हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, और वो जहाज़ पूरे भारत का भ्रमण करता है। जी और जहाज़ में क्या क्या होता है मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। उफ, ओह, आह, डोंट वरी, ये है मुंबई बंदरगाह। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज रवाना होने से पहले इन चारों नन्नों का बड़ा शोरगुल था। टिकट एक भी नहीं बिका, लेकिन पूरा जहाज फुल था। टिकट चेक कराए गए, कुछ यात्री तय खाने में, कुछ मैं खाने में, बाकी घुसल खाने में पाए गए। टिकट कलेक्टर सिद्धांत कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था बेचारा, क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक आत्माओं ने साले को चढ़ते ही मारा। अब मैं स्टार्ट होता हूं। अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल। वो जहाज में एक भव्य मंदिर देखता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, तो ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बोला, मैन, तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। अब जहाज में कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, नजर जी जैसे, सरताज जी बहुत प्रेमी प्रेमिकाएं, बड़े शानदार प्रेमी, जानदार प्रेमी, राजस्थान के प्रेमी। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला अब की बार मैं तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर दूंगा, और जुगाड़ नहीं बैठा तो तेरा कन्यादान कर दूंगा। एक दूसरा प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई, मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई घबराई चिल्लाई, लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी बड़ा इंटेलिजेंट, राजस्थान का प्रेमी, बोले ना बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। इतने में घोषणा होती है, पैसेंजर मे आई हैव अटेंशन प्लीज। हम आप सबके आभारी हैं क्योंकि आप जहाज पर भारी हैं। डूबने के 100% आत्मविश्वास और भरोसे के साथ ये घोषणा की जाती है, ये जहाज निश्चित रूप से डूबेगा क्योंकि ये सरकारी है।
बहुत अच्छे। इसलिए तमाम यात्रियों को सूचित किया जाता है, जिन यात्रियों के पास में भारी, बेकार, फालतू और वजनदार वस्तुएं हों वो तत्काल समंदर में फेंक दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। एक अमेरिका का यात्री था, उसके पास में बहुत सारे डॉलर्स थे, उसने समंदर में फेंक दिए, बोले हमारे देश में डॉलर्स की कोई कमी नहीं है। एक जापान का आदमी था, उसके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर थे, उसने समंदर में फेंक दिए, बोले हमारे देश में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कोई कमी नहीं है। एक पाकिस्तान का आदमी था, उसके पास में बहुत सारे हथियार थे, उसने समंदर में फेंक दिए, बोले हमारे देश में हथियारों की कोई कमी नहीं है। एक हिंदुस्तान का भी था। उसने उन तीनों को धक्का दे दिया। अब जहाज के कप्तान ने कहा, ये तीनों तो हमारे मेहमान थे, तूने इन तीनों को धक्का क्यों दे दिया? बोले हमारे देश में आदमियों की कोई कमी नहीं है। अब पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नावों से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वाले बोले यात्रियों की ऐसी की तैसी, पहले हम जाएंगे। हम बचेंगे तभी तो तुम्हें बचाएंगे। सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए। नाव की यह स्थिति थी, एक भी आदमी अगर अतिरिक्त बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। ऊपर से एक यात्री चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से एक पुलिस वाला बोला, पहले 50 का नोट लाओ। यात्री ने 50 का नोट निकाला, ताजा। पुलिस वाले का बलिदान देखें आप। यात्री ने 50 का नोट निकाला, ताजा। पुलिस वाले ने कहा, ऐसा कर, तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा। आजा। बहुत अच्छे। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला, क्यों बे साले, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है? 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है? जान देने के पीछे तेरी क्या रजा है? और पुलिस वाला बोला, अगर फोकट का माल जेब में हो तो डूबने में भी मजा है। हाय हाय भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे भी शैलेश जी, मेरा नाम सरिता है और हम सब जानते हैं सरिता का मतलब होता है नदी। हम सब नहीं जानते, इस देश में हिंदी का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं पिछले दिनों जब कन्याकुमारी के समुद्र तट पर बैठी और थोड़ी देर के लिए मैंने अपने आप को उसकी नदी महसूस किया। वाह। तो मेरे मन की उस नदी ने उस समंदर से जो गुफ्तगू की, जो बात की, वो कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाती। लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता वाह वाह तो मुझ में भी है। क्या बात है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर हाँ, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है। भाई क्या बात है, एक समंदर भाई बहुत बढ़िया, वाह वाह, तो मुझ में भी है। बहुत बढ़िया सरिता जी। एक समंदर मचलता तो मुझ में भी। और स्त्री और नदी जीवन भर क्या करती है, सुनिएगा। हर किसी की तपन तिश्नगी के लिए, तिश्नगी प्यास, हर किसी की तपन तशनगी के लिए एक नेमत हुई हर किसी के। क्या बात है। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है किसी के लिए। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कब समंदर नदी के लिए, भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कब समंदर चला है नदी के लिए, भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियां, बचपन से ये एहसास हुआ बार बार मुझे आसपास के वातावरण से कि हम लड़कियां, हम औरतें पुरुषों की दुनिया में रहती हैं जी। लेकिन आज मैं स्त्री का मान बनकर 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हमारे बिना भी आपकी ये दुनिया कुछ नहीं है। सुनिएगा। स्वागत कि है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है। पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों एक मीठी नदी की इसे प्यास है। एक मीठी नदी बहुत बढ़िया बात है, इसे प्यास है। और साहब, कभी आपने जल में पड़ती हुई चांद की परछाई देखी हो जी, तो याद कीजिएगा वो मंजर और मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। क्या बात कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, नदी के लिए है किनारे भी घायल नदी के लिए, नदी के लिए। पर नदी तो दीवानी समंदर की है,
पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नदी की। और आखिरी मुक्तक पढ़ती हूँ। जी जी सुनाइए। जिंदगी की एक सच्चाई कि अध खिली रात रानी अधूरी लगी। क्या बात है। अध खिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी थी उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या बात है सरिता जी, वाह वाह।